आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, उसके पहले हेलो अल्केन बनाने वाले हैं। हेलो अल्केन बनाएंगे अलग अलग कंपाउंड लेकर। और उससे पहले सुनोगे ध्यान से, इसके पहले एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, तो पहले आ जाओ। यहाँ पर जो भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड पहले समझो। ठीक है, CX बॉन्ड कैसा होता है, क्योंकि आगे चल के हमको रिएक्शन में काम आने वाला है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हेलोजन है। क्या बाबू? कार्बन और हेलोजन। और कार्बन हेलोजन कैसा बंधन बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है वो? और ये जो है ना एक्स वाला, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, शिफ्ट करवा देता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा बताओ? CX थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, S की तरफ। ठीक है ना? ऐसा तो X पर आ जाएगा थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसको थोड़ा डेल्टा। तो ये जो बॉन्ड है ना स्लाइटली पोलर इन नेचर है। कैसा है? कैसा? स्लाइटली। कैसा है बाबू? स्लाइटली थोड़ा सा पोलर है। क्योंकि ध्यान से देखोगे सारे हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, सिर्फ ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन में तो मेटालिक गुण आ जाता धीरे धीरे, नहीं समझे? अब कार्बन बढ़िया अच्छा क्या हो जाएगा उस समय नॉन मेटल आयोडीन के साथ। तो भी क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप हल्का इलेक्ट्रोनेगेटिव होते ही हैं, चाहे कार्बन से जुड़े रहे चाहे नहीं जुड़े रहे। ठीक है, मतलब ध्यान से देखोगे, अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, इसका देखेंगे ना, तो वैरी करता है थोड़ा सा। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बाबू? क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन सबसे ज्यादा। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन थोड़ा सा, ब्रोमीन और थोड़ा सा कम। उसके बाद सबसे कम कौन? आयोडीन। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम। तो फ्लोरीन अगर बॉन्ड रहेगा यहाँ पर, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ध्यान से देखेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये पोलर इन नेचर है। और जब भी पोलर यहाँ पर दो पोल क्रिएट हो, एक प्लस एक माइनस, तो क्या यहाँ पर क्रिएट होता है? डाइपोल। क्या क्रिएट होगा वो? और डाइपोल क्रिएट होगा तो डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। कौन सा मोमेंट? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? हाँ, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इनटू 2A या L, 2A या L, Q इनटू L। L क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है, नहीं समझे? दोनों एटम के बीच की दूरी, यानी कि दोनों जो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है, कितना दूरी को सेपरेटेड है बोलो ऐसे। तो कहता है कि डाइपोल मोमेंट है। तो कहता है कि जिस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा वो अच्छा पोलर, जिसका डाइपोल मोमेंट कम वो कम पोलर। आ रहा समझ में? तो डाइपोल मोमेंट इज एक्टिव मोशन टू पोलरिटी। दिखाई दे रहा उसमें? पोलर नीचे लिखता है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट एक्टिव मोशन टू पोलरिटी। दिखाई दे रहा है ना? एकदम नहीं, पोलरिटी बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलरिटी। ठीक है, पोलर 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 पोलरिटी पोलर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। तो कौन अच्छा पोलर होगा, कौन अच्छा पोलर नहीं होगा, डिपेंड करेगा किस पर? डाइपोल मोमेंट पर। अब ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर देखो CF बॉन्ड है। ठीक है, चलो आते हैं। RCF है, RCl है, RF है, RCl है, RBr है और RIO। ध्यान समझोगे? ठीक, तो बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं।
कौन सा लेंथ? बॉन्ड लेंथ। किसका ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, क्या लगता है आपको? देखो एल हम निकालने वाले पहले, क्या निकालने वाले हैं? एल। देखो एफ में सबसे छोटा साइज कौन सा, क्या होता है आपको? छोटा साइज। वो बना रहेगा कार्बन में बहुत नजदीक में, बोलो। और नीचे जाने पर क्या होता है? हैलोजन के साइज बढ़ते जाते हैं, तो बॉन्ड लेंथ नीचे जाने पर बढ़ेगा। सबसे छोटा कौन होगा? आर एफ, फिर आर पी एल, फिर आर पी एल, फिर लेंथ का ऑर्डर पूछ सकता है। आर यहाँ पर सेम होना चाहिए, नहीं कि आर बदल दिए। लेट्स सपोज यहाँ पर आर का वैल्यू लिख देते हैं, आर इक्वल टू CH3, क्या लिख देते हैं? अल्काइल ग्रुप से यहाँ पर बिठा लिए हैं, तभी कंपेयर कर पाएंगे। तो सेम ग्रुप होना चाहिए, खाली ये हैलोजन बदल रहा है। कौन बदल रहा है? हैलोजन। अब ध्यान समझना, अब बात करते हैं पोलैरिटी की। अब पोलैरिटी क्या? डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट निकालो, पोलैरिटी बदल जाएगा। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। क्या लगता है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा? आरएफ कैसे ज्यादा होना चाहिए था? क्योंकि चार्ज ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। अरे बोलो, यहाँ देखो, चार्ज इनटू लेंथ, चार्ज इनटू लेंथ भी तो कम है ना बाबू। चार्ज ज्यादा लेकिन लेंथ कम है, तो क्या होता है? गुना करने पर जो देखा जाता है ऑर्डर, वो इस तरह से आता है। बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा तो बताओगे, क्या लगता है आपको? तो आर और एफ और आर और सी एल का जब हम निकालेंगे, क्या डाइपोल मोमेंट का पता चलता है? होना चाहिए था ऐसे, सबसे ज्यादा इसमें होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा पोलर ये है। लेकिन वो कौन जाता है? क्लोरीन। सबसे ज्यादा क्लोरीन का निकल जाता है, तो नीचे जाने पर घटता है, सबसे ज्यादा क्लोरीन का। आर एफ और आर सी एल में से किसका ज्यादा होगा? मतलब यहाँ ऑर्डर चेंज कर देना बस, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन वो कैसे जाता है? ऐसे। तो ये वाला कंपाउंड ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे रिएक्शन क्लोरीन वाले। क्या देखेंगे? क्लोरीन फिर क्लोरीन। क्लोरीन वाला कम होता है, ये बॉन्ड छोड़ता है जल्दी, अच्छा पोलर नहीं है, ये अच्छा पोलर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये अच्छा शो करेगा, ये सब में सब अरे में ये जल्दी प्रतिस्थापित, जो अच्छा पोलर है वो जल्दी लिंक करेगा। अच्छा अब देखो वैल्यू दे रखा है आपको टेबल में, ठीक है ना? कि डाइपोल मोमेंट डिवाइड में रखा है, कौन सा बाय? डिवाइड। कौन सा बाय? डिवाइड। पढ़े थे ना डाइपोल मोमेंट को डिवाइड में करते हैं, कितना डिवाइड आ रहा है? देखो देखो डाटा दे रखा है, हां 1.84, सीएल का 1.8, बीआर का 1.83, इसका 1.63। आराम से ना। देखो क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, क्लोरीन का सबसे। बॉन्ड लेंथ बताना, पिकोमीटर दे रखा है, बॉन्ड लेंथ बताओ कितना है इसका? 139 पिकोमीटर, इसका 178, इसका 193, इसका 200 के आसपास, 240। अब देख रहा हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जाने में बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ देखो डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया, तो ध्यान रहना चाहिए सेम अल्काइल ग्रुप के लिए RCl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा निकल के आता है, एक पॉइंट का। आराम सच में। चलो ये था कुछ काम की बात। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या करना, हैलो अल्केन बनाना। पहला है बाय अल्कोहल, बाय अल्कोहल द्वारा। किसके द्वारा बनाएंगे? अल्कोहल द्वारा। तो अल्कोहल द्वारा 6 रिएक्शन हमको पढ़ना है। कितना रिएक्शन? 6 रिएक्शन है। पहला मेथड ऑफ रिएक्शन, टोटल 6 पढ़ना है, टोटल 6। तो हम लिखेंगे ROH, क्या लिखेंगे? ROH को अल्कोहल बोलते हैं। क्या होता है? अल्कोहल। अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे हम लोग 6 लोग से। कौन कौन लोग हैं भैया? पहला लोग है HCl के साथ, दूसरा लोग है NaCl के साथ या NaBr, NaCl या Na। तीसरा है
तीसरा है PCl3 के साथ PX3, चौथा है PX5 के साथ Cl लग दो, दिया लग दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर पांचवा है SOCl2 के साथ, और छठा है, छूट गया क्या, हो गया, एक बार किसके साथ, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस और H2, रेड फास्फोरस और ये रिएक्शन एग्जाम में पूछेगा, कोई एक पूछ लेगा, ठीक है। तो चलो 6 रिएक्शन हमको देखना है, 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहला है विथ HCl, विथ अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ हम कराएंगे, HCl के साथ। तो क्या मिलेगा, हेलो अल्केन, क्या मिलेगा बाबू, काम का रिएक्शन देखो ध्यान से, अल्कोहल क्या है एक तरह का बेस हो गया, एसिड नहीं, एसिड क्या है, ये बेस काम करता है, एसिड भी है बेस भी है, तो H भी है OH भी है, नहीं समझो, H भी दे देगा और OH भी देगा। जब OH देता है तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, जब H देगा तो एसिड। तो अल्कोहल एसिडिक की नेचर में होता है स्लाइटली, जब आप पीते हैं ना तो ये एसिडिक जैसा काम करता है आपके शरीर में, बोलो इसके जैसा काम करता है, गलाने का काम करता है। सुनो ये अल्कोहल ज्यादा पियो तो ये गल जाएगा, वो गल जाएगा, तो गलाने का काम कौन करता है, एसिड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अल्कोहल एसिडिक इन नेचर होता है ऐसे, लेकिन एसिड के सामने बेस की तरफ बिहेव करेगा, किसके सामने, ये हाईली एसिडिक है, एसिड पर बहुत अच्छा एसिड है, ठीक है ना। इसका पीएच वैल्यू आप समझ लो कि 1 के आसपास है जी, 1 के आसपास, इसका पीएच वैल्यू हम लोग 4-5 के आसपास, उसके सामने ये फिर बेस जैसा बिहेव करेगा। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हम लेते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2, क्या लेते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस का काम रहता है वाटर हटाना, एनहाइड्रस का काम क्या रहता है, वाटर एलिमिनेट करना। यहाँ से होता है H, यहाँ से OH, H और OH, मतलब क्या होता है वाटर एलिमिनेट, क्या बन जाएगा RCl, क्या बन जाएगा, बन गया हेलो अल्केन। ये लो यहाँ पर एल्केन हटाते जाओ, मतलब अल्केन नया नया जोड़ते जाओ, CH3 जोड़ दो, C2H5 जोड़ दो, ऐसा देखो लो, साथ में वाटर, साथ में, फिर पहला रिएक्शन हो गया, आसान है। दूसरा देखोगे ROH का रिएक्शन किसके साथ, डायरेक्ट लिख देते हैं, ROH का रिएक्शन NaBr या NaCl के साथ, ठीक है, NaBr से जल्दी रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये बढ़िया अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसको काम करने के लिए थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ मिला देते हैं, H2SO, तब काम करता है ये रिएक्शन, अदरवाइज नहीं करता है। तो हल्का फुल्का H2SO4 यहाँ पर मिलाया जाता है, तब जाके रिएक्शन होता है। तो क्या होता है, यहाँ से जो OH निकलता है वो किसके साथ है, ये Br यहाँ बना जाता है, क्या बनता है पहले ये बना लो R, ध्यान से देखोगे ये Na खींच लेता ही है, क्योंकि Na यहाँ से हटेगा तब तो Br कहीं जाएगा, Na को खींच लेता ही है, कौन, ये बढ़िया एसिड है, और एसिड समझ लो कि H2SO4 जो कैसा बढ़िया नॉन मेटल है। अब बढ़िया नॉन मेटल किसके साथ रहना चाहिए, बढ़िया मेटल के साथ, एक बढ़िया मेटल यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, एक Na को यहाँ पर खींच लेता है, NaHSO4 बनाता है, सोडियम बाई सल्फेट बोलते हैं, और एक H को छोड़ देता है, H किसके साथ जुड़ जाएगा, वाटर, OH के साथ, और क्या बन जाएगा, वाटर, क्या बन जाएगा, ये ओवरऑल रिएक्शन है। आपको मेन प्रोडक्ट याद रहना चाहिए, बाकी आप लिख देंगे बाय प्रोडक्ट, क्या लिख देंगे, बाय प्रोडक्ट, एग्जाम में याद नहीं है, याद रखिएगा, जब NaBr रिएक्शन करेगा तो Br यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान आएगा, NaCl भी हो सकता है, ये रुक जाओ, तीसरा नंबर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर हाँ यहाँ, ठीक है। तीसरा देखोगे, तीसरा किसके साथ है, ROH का रिएक्शन किसके साथ, PCl3 के साथ, कैसे साथ, हाँ, तो PX3 को PCl3 बोल देते मान लो, ठीक है, अरे बोलो, या PBr3 लिख सकते हो, बोलो X क्या हो सकता है, यहाँ पर X हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है, X यहाँ कौन है, क्लोरीन या, चलो हम ले ही लेते हैं, ध्यान से समझोगे, ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाता है। ये कितना वर्ड में है? पी कितना वर्ड में है वो? 3 को x, 3 को x है। अब यहाँ पर आएगा आर ओ एच, क्या आएगा? यहाँ पर 3 आर ओ एच है, 3 मोल, कितने मोल? यहाँ से 3 को x हटता है, कितना को? और यहाँ से 3 को h उड़ेगा, और सारा x यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा कंपाउंड? आर एक्स। क्या बनाएगा? आर एक्स। तो बोले तो आर सी एल, यहाँ पर के लिखा है, क्या बना देगा? आर सी एल। कितना मोल? 3 मोल। अब बचा पी, तो पी के ऊपर क्या लग जाएगा? तो पी के ऊपर एक्स हट के यहाँ पर OH आ जाएगा, रिप्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? रिप्लेसमेंट हो गया। देखो ध्यान से, ठीक है? अरे बोलो, फास्फोरस का एटम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 3 यहाँ पर है, 2। क्या बना लिया कंपाउंड? एक नया कंपाउंड बना H3PO3, H3PO3, फास्फोरिक एसिड बन गया इस तरह से, H3PO, इस तरह से फास्फोरस वाला एसिड बना है। ये ध्यान रखना है आपको, ये रिप्लेस हो के RCl बनेगा। रिएक्शन इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, बाय प्रोडक्ट लिख दीजिएगा, नहीं भूलेंगे। क्या लिखना है? बाय प्रोडक्ट RCl बना देना है, ठीक है? और लास्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, सुनो, अरे हाँ, ये ना दिखाई दे रहा है। ROH का रिएक्शन PCl5 के साथ, किसके साथ? PCl5 के साथ देखना। तो यहाँ पे उसी तरह से होगा, देखना ध्यान से। P कितने क्लोरीन है यहाँ पर? 5 क्लोरीन। कितने क्लोरीन? तो यहाँ कमाल का रिएक्शन होता है, ध्यान समझो। क्या होता है? R में ध्यान से देखना कितने बॉन्ड है, R और O और H। एक H को ये क्लोरीन लेके चल जाता है PCl5 में। देखो PCl5 में रिएक्शन पूरा अलग ढंग से होता है, और ये R एक और क्लोरीन के साथ चल गया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये R किसके साथ चला गया? इस क्लोरीन के साथ। ये H किसके साथ? इसको कोई एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा। ये O बच गया। तो यहाँ पर कितना जगह खाली हुआ था? तो ऑक्सीजन कितना बनाता है? तो इसको जुड़ जाएगा। यहाँ बनेगा RCl साथ में HCl साथ में POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ROH है 1 मोल। कितना मोल? इसमें क्या था? PCl3 में तीनों के तीनों क्लोरीन यहाँ से निकल जाते हैं, तीनों के तीनों क्लोरीन निकल जाते हैं। उसके जगह पर क्या जाता है? सारा का सारा OH, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसमें क्या होता है? PCl5 में ये 2 क्लोरीन जो अलग से जुड़ते हैं यहाँ पर, वही खाली हटते हैं, बाकी 3 क्लोरीन रह जाते हैं। समझ में? ये 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन को कौन लेके चला जाएगा? H, और 1 क्लोरीन ये R के साथ चला जाएगा। बच गया ऑक्सीजन हवा में, ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो P ऐसा जुटेगा, P पर ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया ऐसे, और 3 क्लोरीन यहाँ रह गया। कौन सा कंपाउंड बना? POCl। ये बाय प्रोडक्ट है। क्या वो हो गया? कितने रिएक्शन लोग पढ़ लिए? बाकी का कल दो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, सब एग्जाम में पूछा है।